हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू कोड एंड डीबग। हम बाइनरी ट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले वो है राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। इट्स अ गुड क्वेश्चन। द प्री रिक्वायरमेंट इसका कुछ है नहीं, पर ये इतना है कि आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पता होना चाहिए एंड द डेप्थ फर्स्ट सर्च पता होना चाहिए। दो आइडिया होने चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड मैं दो सॉल्यूशन दूंगा एंड एक ब्रूट फोर्स कह सकते हो, एक ऑप्टिमल कह सकते हो। दोनों सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे हैं। देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या उसके पीछे इंट्यूशन होगा। स्क्रीन पे यू कैन सी एक रूट मिला होगा, इधर लिखा नहीं है पर यस कॉमन सेंस दिस वुड बी अ रूट। राइट साइड से अगर आप इसको व्यू करते हो, सो ये आपकी आंखें, पता नहीं अजीब सी आंखें बनाई है मैंने, खैर। नाउ इफ़ यू व्यू फ्रॉम द राइट साइड, कौन से आपको नोड्स मिलेंगे? कैन आई से दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड ऑब्वियसली दिस वन। ये आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। तो आपका काम क्या है, बस आपका काम क्या है, एक लिस्ट के अंदर रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो कहने से एक लिस्ट होगा जिसके अंदर 3 9 5 1 विल बी योर आउटपुट। एज सिंपल एज दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। राइट साइड व्यू करना है, सिंपल एज दैट। हाँ, एक चीज़ है, व्हाट इफ एक ऐसा होता तो आपके केस में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला होता, एंड फिर जाके मान के चलो ऐसा कुछ होता तो फिर दिस वन। आई होप आपको आइडिया लग गया कि राइट साइड व्यू कैसे देखना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। जस्ट मेक श्योर अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की, लेवल ऑर्डर से करो जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, एंड उसके बाद एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो हिंट दे रहा हूँ, दैट वुड बी अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। थोड़ा सा अजीब सा है पर यस रहेगा वो भी। लेट्स सी कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल करने वाले हैं। बट एक डाउट आपको आ रहा होगा कि सर आपने जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सिखाया है वो ऐसे वाला सिखाया है, करेक्ट? ऐसे अगर ऐसे हम जाएंगे तो पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 5, फिर 1 आएगा। हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाले पहले 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 एलिमेंट्स आएंगे। हाउ विल गेट टू नो कि ये वाला एलिमेंट आखिरी वाला एलिमेंट है? या एक तरह से कहने से जो भी लेवल में आखिरी वाला एलिमेंट होगा, दिस वन एंड दिस वन, बेसिकली हर एक लेवल का आखिरी नोड आपको प्रिंट करना है या स्टोर करना है। अगर मैं ये इंट्यूशन लगाऊंगा क्या मेरा सॉल्व हो जाएगा? यस हो जाएगा। बट यही आपके से दिमाग में डाउट हो रहा होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये लेवल पे ये वाला आखिरी नोड है? हाउ विल एक्चुअली गेट टू नो वो? बताता हूँ कैसे। सिंपल सा एक बेसिक सा चीज़ करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पहले लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं लेवल ऑर्डर। ओके, 3 है, आई नो 3 मेरा क्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जाके आपका एक लूप स्टार्ट करते हैं। लूप स्टार्ट करूँगा। लूप स्टार्ट करने से पहले आई नो जो एक लूप होगा वो चेक करता रहेगा, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक लूप चलाते जाओ। ओके, कहने से सबसे पहले पॉप करने से पहले, याद रखना, पॉप करने से पहले मैं बोल देता हूँ इस लेवल की साइज़ कितनी है। कहने से लेवल जितना भी क्यू की लेंथ है दैट इज़ 1। अभी के लिए लेवल की साइज़ है मेरे पास 1। ओके, नो वरीज। अब क्या करो, उतने का एक लूप चलाओ। कहने से फॉर आई इन रेंज, जितनी लेवल की साइज़ है, जितनी लेवल की साइज़ है। तो अभी साइज़ कितनी थी? 1 है, 1 चलाता हूँ तो लूप मेरा कहाँ तक चलेगा? सिर्फ एक ही बार चलेगा, जहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आई की वैल्यू होगी सिर्फ 0। एक चीज़ चेक करना, जब जब आई की वैल्यू कैसे पता चलेगा कि आखिरी वाला एलिमेंट है इसमें? कहने से जितनी भी लेवल का साइज़ है उसमें से अगर आप -1 करते हो, दैट इज़ 1 - 1 कितना होता है? 0। अगर ये 0 इक्वल टू हो जाए जो मेरे आई 0 है, इसका मतलब मैं वो आखिरी पे हूँ। आप लोगों को नहीं समझ में आया सर? बताता हूँ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करते देखना। अभी लेवल की साइज़ कितनी है? 1 1 - 1 करो, कितना होता है? 0 होता है। क्या ये आई की वैल्यू 0 के इक्वल है? हाँ है। इसका मतलब मैं आखिरी में पहुँच चुका हूँ। जैसे आखिरी में पहुँच चुका हूँ, कहने से 3 मेरा एक आउटपुट है। आई जस्ट ऐड 3। आपको नहीं समझ में आया? टेंशन ना लो, आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेफ्ट पे है 2, ठीक है, इसको तो पॉप करना था, हमने पॉप कर दिया। ओके, लेफ्ट पे है 2, ओके, राइट पे है 2 9, मैंने 9 ऐड किया, ठीक है। वापस से कैलकुलेट करो लेवल की साइज़ कितनी है। लेवल की साइज़ है लेंथ ऑफ क्यू दैट इज़ 2। मैं बोल देता हूँ 2 की साइज़ है, 2 की साइज़ है। इसका मतलब जो मेरा लूप है कितनी बार चलेगा? दैट इज़ 2, दैट इज़ 0, 1 चलेगा। मैं इधर लिख देता हूँ 0, 1 चलेगा। लेट अस स्टार्ट। पहले आई का लूप चलाते हैं, 0, ठीक है। किसको पॉप करूँगा? दैट इज़ 2 को पॉप किया, बाई 2 को पॉप किया, कोई इशू नहीं। 2 का लेफ्ट क्या है? 4, 2 का राइट क्या है? 6, ऐड कर देते हैं, 4 एंड 6 ऐड किया। ओके, वापस फॉर लूप चलते हैं। आई आपका क्या होगा अब?
1 होगा। चेक करो क्या ये 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 है? 1 है, हाँ है। तो इसका मतलब अब जो मैं पॉप करूंगा दैट इज बेसिकली 9। तो 9 जो होगा मेरा एकदम आखिरी वाला एलिमेंट होने वाला है। हाँ, जो कि हाँ यार आखिरी वाला ही है। जैसे आखिरी वाला मिल गया, यहाँ पे ऐड कर दो 9। 9 का लेफ्ट है, हाँ 8, 9 का राइट है 5, हाँ ऐड कर दो 8 और 5 मैंने ऐड कर दिया। जैसे ये फॉर लूप ख़त्म 2 वाला, ठीक है फॉर लूप ख़त्म। वापस मतलब आप नए लेवल पे पहुंच चुके हो। कैलकुलेट कर लो इसकी लेंथ कितनी है, 4 की लेंथ है। अपडेट कर दो विद द 4। ठीक है, इसका मतलब अब जो मेरा लूप है यहाँ पे 4 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा। लिख देता हूँ इधर आपके लिए। तो मेरा लूप जो चलेगा 0 1 2 3 चलेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 0 से स्टार्ट किया, किसको पॉप करूँगा, 4 को। लो भाई 4 पॉप किया। ऑब्वियसली 0 मेरा इक्वल नहीं है 4 माइनस 1 एट इज़ 3। आखिरी 3 के इक्वल नहीं है, मतलब ये आखिरी वाला एलिमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ मत करो। 4 का लेफ्ट नहीं है, 4 का राइट 1, हाँ है, 1 ऐड कर देते हैं। ओके, आई की वैल्यू 1। किसको पॉप करूँगा, 6। चेक करो क्या 4 माइनस 1 एट इज 3 1 के इक्वल है? नहीं है, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। 6 का लेफ्ट है नहीं, 6 का राइट है नहीं। ओके, किसको पॉप करूँगा, 8। मैं सेकेंड पे आ गया। किसको पॉप करूँगा, 8। 8 आया। 8 का लेफ्ट 8 का राइट है नहीं है, कुछ मत करो, आगे बढ़ते। थर्ड वाले पे चलता हूँ। जैसे ही थर्ड वाले पे गया, मैंने पॉप किया 5। कहना ही से लेवल की साइज 4 थी और आखिरी वाला एलिमेंट कितना होगा, 4 माइनस 1 डेट इज 3। तो अगर लूप मेरा 3 के इक्वल है, हाँ है, इसका मतलब ये आखिरी वाले पे हूँ मैं, डेट इज 5 हूँ आखिरी वाले पे। और अगर आखिरी वाले पे हूँ, क्या ऐड कर दूंगा, 5 में बस ये ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे, 5 का लेफ्ट 5 का राइट है नहीं है। कहने से पूरा हमने लेवल पे जो भी फॉर लूप चलाना था चला लिया, डन, ख़त्म। इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस नए लेवल पे आया हूँ। ठीक है, वापस नए लेवल पे। कितनी है लेवल की साइज़, एक ही है। अपडेट कर देता हूँ विद द 1। मेरा लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ 0 तक ही चलेगा, ओनली 0 तक का लूप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पॉप करते हैं। किसको पॉप करूँगा, 1 को। मैंने 1 को पॉप किया। चेक करो आई की वैल्यू 0 है और लेवल की साइज़ 1 माइनस 1 0 होती है। हाँ, हमारा 0 0 के इक्वल है। दैट मीन्स इस पूरे लेवल पे ये आखिरी वाला है, दैट इज़ 1। तो 1 अगर है तो 1 यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, रन कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी आई गॉट माई आउटपुट 3 9 5 1। दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ आई डिड। आई होप आपको समझ में आया, इंट्यूशन समझ में आ चुका है कि भाई आखिरी वाला मेरे को प्रिंट करना है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपका आउटपुट ऐसा आता, ऐसे जाते आप, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, मतलब जो जो आपका सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, पहले आ रहा है 0 वाला इंडेक्स, क्या ये आउटपुट हो सकता था? ये आपको मेरे को बताना है चैट के अंदर। सो लेट मी नो कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ओके, मैं इसका कोड लिखता हूँ। लेट्स सी बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। लेट अस स्टार्ट। यू कैन सी एक क्यू बनाया है जो कि मेरा एक ब्लैंक क्यू रहेगा। ये बता चुका हूँ जो लेवल ऑर्डर करते हो आप। एक रिजल्ट जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा। क्यू में सबसे पहले अपेंड करूँगा 3, डेट इज़ माई रूट, मैंने अपेंड कर दिया हुआ। लेट अस स्टार्ट। एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। ये जब तक चलता रहेगा जब तक वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलाते जाए। सबसे पहले मेरे को चेक करना है इसका लेवल का साइज़ कितना है। तो कहने से लेवल साइज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू। परफेक्ट। अब उतने का एक फॉर लूप चलाना था, तो फॉर आई इन रेंज, जितने भी आपका लेवल का साइज है उतना आप चलाओ। ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल नो जो भी लेवल का साइज होगा, ठीक है, और आपका लूप चलता रहेगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपको पॉप करना है। कहने से पॉप कर लेते हैं, नोड एक पॉप कर लेता हूँ। क्या करूँगा, जो भी आपके में क्यू है, क्यू में से आई जस्ट डू पॉप लेफ्ट। ठीक है, मैंने जो 3 था आपका, उस 3 को मैं पॉप कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास 3 आ गया, वो आपको पता है, वो पॉप कर दिया, 3 आ गया। जस्ट एक इफ कंडीशन लगा लो, चेक कर लो कि अगर आई की वैल्यू इज इक्वल टू आई टोल्ड यू जो भी लेवल की साइज है -1 के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स वो आखिरी वाला एलिमेंट है। अगर आखिरी वाला एलिमेंट है, आई जस्ट से रिजल्ट में अपेंड, दैट इज जो भी नोड आपका पॉप हुआ है उसका डॉट वैल्यू या डॉट डेटा या डॉट वैल्यू, वॉट एवर यू वांट टू राइट, वो आप लिख सकते हो। सेम टू सेम, मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है तो इसको कट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फिर सेम लिटरली कि
इफ नोड डॉट लेफ्ट, अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो ही रिजल्ट में अपेंड कर नोड का लेफ्ट, मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर नोड का राइट एग्जिस्ट करता है तो अपेंड कर, डेट इज सॉरी नॉट रिजल्ट में, क्यू में अपेंड कर नोड का राइट। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस यू कैन डू। आई होप आप समझ में आए। टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक एक करके पहले आप सबको एक बार आइटरेट कर ही रहे हो, तो डेट इज O ऑफ n। नाउ व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? O ऑफ n ले रहे हो, क्यों? हो सकता है आपकी जो क्यू है, द बॉटम मोस्ट वाले जितने भी मतलब क्यूज में जितनी भी वैल्यूज है वो सब इसके अंदर आ जाए, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O1 लग रही है। रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट आप रिटर्न कर रहे हो, सो इफ़ यू वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन लेने लो, पर यही अगर आपका आउटपुट है, आखिरी में आएगा रिटर्न रिजल्ट, ये अगर यही आपका आउटपुट है, यू कैन टोटली इग्नोर इफ़ यू वांट टू, बट इट्स टोटली अप टू यू। अगर इसको भी लेना है तो आप वापस O ऑफ n कर सकते हो। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इंटरव्यू बोल सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने के लिए मतलब वो बोलेगा जो आपने ON ये Q के लिए लिया है उसको हटाओ। अगर उसको हटाने की बात करो तो एक ही दिमाग में आता है, विच इज दी डेप्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो लेट्स सी इसमें लेवल सॉरी इसमें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या लगेगा वो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेट्स सी कैसे वी कैन सॉल्व दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके अंदर देखो थोड़ा एक ट्रिक है। मेरे को पता है DFS लगाना, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब लेट्स सपोज अगर मैं पहले लेफ्ट में जाता हूँ तो मैं पूरा लेफ्ट में जाता रहूँगा। वी ऑल नो कि रिकर्जन है, तो एक अगर डायरेक्शन में जाता हूँ तो लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर राइट राइट राइट, उसी डायरेक्शन में जाऊँगा। बट इस केस में कैन आई से कि मेरे को जो भी ट्राई करना है पहले हमेशा राइट साइड जाने की ट्राई करनी है। मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मैं जो भी करूँगा पहले राइट साइड जाता हूँ, फिर वापस राइट साइड जाऊँगा, फिर राइट चेक करूँगा, अगर नहीं है फिर लेफ्ट पे जाऊँगा। तो मेरा मेन जो प्रायोरिटी रहेगा हमेशा पहले राइट साइड रहेगा। सो कैन आई से पहले आपके पास जो भी रूट आ रहा है उसको प्रिंट करा देना, बट प्रिंट नहीं कराना, अभी नहीं कराना, टेंशन ना लो, बताऊँगा। पहले हमेशा रूट पे जाओ, ये लो रूट, फिर हमेशा राइट पे जाओ, ठीक है। जब मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, वापस अगर इसके अंदर DFS लगेगा, पहले क्या करो रूट पे जाओ, फिर हमेशा फिर राइट पे जाओ और राइट पे जाओ। तो मैं क्या ट्राई करूँगा हमेशा पहले राइट पे जाने की, ठीक है ना। ये कम से मेन पार्ट, यहाँ पे मेन लॉजिक लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इस पे अगर मैं पूरा लगाऊँ रूट राइट लेफ्ट, या कैन आई से रिवर्स्ड पोस्ट ऑर्डर कह सकते हैं, रिवर्स पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या था? लेफ्ट था, फिर राइट था, फिर रूट था। अब मैं बोल रहा हूँ रिवर्स पोस्ट ऑर्डर, दैट इज रूट फिर राइट फिर लेफ्ट, रिवर्स कर दिया। कैसे? ध्यान से देखना। पहले चलते 3। जैसे मेरे पास 3 आया, एक ट्रिक है ट्रिक क्या है, इसके साथ साथ ना एक लेवल नाम का वेरिएबल लेके चलो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन से लेवल पे होगा? ये 0 लेवल पे होगा, ठीक है। चेक करो लेवल 0 है, और जो मेरा रिजल्ट है या जो मेरा आंसर है उसकी भी लेंथ कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये एलिमेंट मेरे को 0 वाले लेवल पे सबसे पहली बार मिला है। जैसे पहली बार मिला 3, मैं यहाँ पे बस ऐड कर दूंगा 3, परफेक्ट। मैं ऑब्वियसली राइट पे जाऊँगा। जैसे मैं राइट पे गया, लेवल इसका 0 था, मैं यहाँ पे बोलूँगा लेवल मेरे पास 1 आया। चेक करो लेवल 1 है, एंड अगर मेरी आंसर का लेंथ भी 1 है, जो कि हाँ यार एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब वापस मेरे को ये वाले लेवल पे पहली बार मिला है, दैट इज 9। मेरे को पहली बार मिला है, 9 ऐड कर दो। नेक्स्ट, पहले और राइट में जाऊँगा, यहाँ पे 1 था तो मैं कौन से लेवल पे आ गया? 2। चेक करो 2 है, आंसर का लेंथ कितनी है? इसकी भी 2 है, दैट मीन्स ये मेरे को पहली बार मिला है। जैसे पहली बार मिला दैट इज 5 इसके अंदर ऐड कर दो, ओके। फिर ऊपर जाऊँगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे जाऊँगा, ये 1 था, ऑब्वियसली अगर मैं नीचे एक लेवल नीचे जा रहा हूँ बस, तो ये हो जाएगा 2 वापस से। चेक करो 2, बट इसकी लेंथ तो 3 है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मत करो, पीछे आ जाओ ना। लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं, ठीक है। ऊपर चलते ऊपर चलते ऊपर चलते, अब यहाँ पे चल लेते। यहाँ पे आऊँगा 1 है, बट इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। कुछ मत करो, ओके। रूट के बाद हमेशा राइट जाएंगे, फिर और राइट चलते हैं, पहले राइट, ठीक है। 2, बट इसकी लेंथ 3 है, मत करो कुछ। ऊपर जाके वापस यहाँ पे चलते, ये वापस कौन सा लेवल हो जाएगा? 2 लेवल होगा। 2, इसकी लेंथ 3 है, कुछ मत करो। फिर राइट पे जाएंगे, दैट इज 3,
3, लेंथ भी 3 है, मतलब पहली बार मिला है। कौन सा पहली बार मिला? दैट इज़ 1, डन, डस्टेड, खत्म, योर आउटपुट इज डन, दैट इज 3951, 395 एंड 1। सो दिस इज व्हाट यू विल ट्राई टू डू। आई रियली होप आपको समझ में है। बस इसके अंदर आपको पोस्ट ऑर्डर लगाना है, रिवर्स पोस्ट ऑर्डर लगाना है, एंड यू विल गेट टू नो। एंड लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। कोड इसका लिटरली बहुत ही सिंपल है। एक मैं लिखूंगा रिवर्स पोस्ट ऑर्डर, एक मेरे को नोड दे और साथ साथ में तो लेवल दे। सबसे पहला फंक्शन कॉल क्या होगा? मैं ऑब्वियसली रिवर्स पोस्ट ऑर्डर कॉल करूंगा, जहाँ पे सबसे पहले मैं क्या भेजूंगा? मेरा रूट, जो ये मेरा रूट है वो भेजूंगा, तो कहने से रूट। एंड साथ साथ में इसका जो लेवल है, बाय डिफॉल्ट लेवल क्या होगा? 0। आई जस्ट सेंड 0। एंड इसी के साथ साथ एक आंसर नाम का वेरिएबल होगा, दैट वुड बी अ ब्लैंक। मैं इसके साथ आंसर भी भेज देता हूँ, जहाँ पे मेरा स्टोर करूँगा। एंड इसके साथ साथ अगर मैं आंसर भी भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं आंसर एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट, लेट अस स्टार्ट। बेस कंडीशन, ये रिकर्जन है तो बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर नोड इज नन, इतना तो आपको पता होना चाहिए यार, लिटरली बता चुका हूँ सारे। तो क्या कर दे? बस रिटर्न कर दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब जो भी सबसे पहले आया रूट, उसको हमको प्रिंट नहीं करना। अभी प्रिंट कर दूंगे तो आपका जितने भी ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं प्रिंट करना। एक इफ कंडीशन लगानी है। कब कब करना है? कि इफ लेंथ ऑफ आंसर, इफ दैट इज इक्वल टू जो मेरा लेवल है। तो याद करो, स्टार्टिंग में 0 भेजा था। हाँ भाई, स्टार्टिंग में 0 भेजा था। लिस्ट की लेंथ भी कितनी है, आंसर की लेंथ कितनी है, वो भी 0 है, तो 0 0 के इक्वल है। हाँ है, तो कहना इसे जो 3 था मेरा, वो मेरा एक आउटपुट होना चाहिए था। तो कहना इसे आंसर में अपेंड कर, जो भी आप नोड पे हो उसका डॉट वेल कर देना। एंड फिर चेक कर लो, आपको राइट साइड जाना है। राइट साइड जाने के लिए कहने से इफ अगर नोड का राइट है तो ही चलते हैं। अगर नोड का राइट है तो क्या करूँगा? रिवर्स पोस्ट ऑर्डर वापस कॉल करते हैं। रिवर्स पोस्ट ऑर्डर वापस कॉल, जहाँ पे उसी नोड का मैं राइट भेज दूंगा, पर जो लेवल है, जो ऑलरेडी जो लेवल था, उसका जस्ट एक +1 कर दूंगा। नेक्स्ट सेम टू सेम, अब मैं लेफ्ट पे चले जाऊंगा कि इफ नोड डॉट लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो वापस रिवर्स पोस्ट ऑर्डर पे जाए, जहाँ पे वापस नोड का लेफ्ट कर दे। एंड इसी केस में भी लेवल की वैल्यू +1 हो जाएगी। एंड जहाँ जहाँ आपको लेवल इक्वल टू लेंथ ऑफ आंसर मिलेगा, दैट वुड बी योर आंसर। आंसर आपका आ जाएगा। ये कॉल करने के बाद जस्ट रिटर्न योर आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत नॉट सिंपल, दस अ वेरी स्पेसिफिक लॉजिक इसमें लगाया है। आई नो आपके दिमाग में नहीं आता, तो ठीक है, सीखे हो, कुछ नया दिमाग में जाया आपके, अच्छी बात है। टॉकिंग अबाउट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक नोड को एक बार तो मैं आइटरेट कर ही रहा हूँ, तो पता ही है इसका तो O ऑफ n होने ही वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन है, बताया हुआ था मैंने कितना मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ में जाएगा। जितना आपका सबसे ज़्यादा हाइट होगा, उतने आपके स्टैक स्पेस के कॉल ज़्यादा होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो डेट इज़ O ऑफ h, ये ऑलरेडी सब मैं बता चुका हूँ। एंड बात रही रिजल्ट आंसर, जिसके अंदर आप आंसर सेव कर रहे हो एंड यही रिटर्न कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू इग्नोर यू कैन इग्नोर, क्योंकि यही एक्चुअली आपका आउटपुट है, यही आपका आंसर है, यही आप रिटर्न कर रहे हो। सो बेसिकली आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज O ऑफ h, एंड ये भी आपकी स्टैक स्पेस है। दिस इज स्टैक स्पेस। सो आई होप समझ में आया कि क्या हमने किया है, कैसे नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा दिमाग आपका जो जंग लगा हुआ है, थोड़ा होगा कि हाँ भाई, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े और बाइनरी ट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 1-2 बाकी है, बस उतना ही करेंगे। एंड कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के डिस्कशन फोरम में, ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, जहाँ पे आपको करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।